स्वधायेभ्यः स्वधा नमः। पितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः। ॐ पितृदेवतायै नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे पितृपक्ष के दौरान सुनी जाने वाली यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। दोस्तों, इस कथा को अवश्य ही प्रत्येक मनुष्य को पितृपक्ष के दौरान श्रवण करनी चाहिए। इससे कष्टों का हरण होता है, सुख संपदा की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं पितृपक्ष के 5 प्रेतों और ब्राह्मण की कथा। पूर्व काल की बात है। संतप्त नामक एक ब्राह्मण था जिसने तपस्या करके अपने आप को पाप से मुक्त कर लिया था। संसार की संपूर्ण विधियों को और आचरणों को अपनाते हुए वह मुनियों की भांति अपने जीवन का यापन कर रहा था। इसी प्रकार से वह जंगल में रह करके अपनी जीविका चला रहा था। एक समय की बात है, इस ब्राह्मण देवता ने तीर्थ यात्रा करने का लक्ष्य बनाया। यह विचार करते हुए यात्रा को आरंभ किया, किंतु संस्कारों के प्रभाव से वह मार्ग भूल बैठा। दोपहर का समय हो गया। तब ब्राह्मण देवता को स्नान की इच्छा हुई। इस इच्छा के तहत ब्राह्मण देवता सरोवर की तलाश करने लगे। उसी समय उसे बेहद ही घना जंगल दिखलाई पड़ा, जो कि अनेक प्रकार के वृक्ष और लताओं से पूर्ण था। उसमें तो घनता इतनी अधिक थी कि पक्षी पशुओं तक के लिए भी मार्ग नहीं बचा था। वह जंगल हिंसक जीव जंतुओं से भरा पड़ा था। उस जंगल में राक्षस, प्रेत, भूत, पिशाच सभी भरे पड़े थे। ब्राह्मण देवता उस घनघोर जंगल को देख करके भयभीत हो गए। उसे रास्ते का तनिक भी उस समय ज्ञान न रहा, परंतु लक्ष्य को मान करके वह आगे की ओर बढ़ता चला गया। अभी वह कुछ ही कदम चला था कि सामने एक विशालकाय बरगद का वृक्ष दिखाई पड़ा। उस बरगद के वृक्ष में बंधा हुआ एक शव उसे लटकती हुई अवस्था में दिखलाई दे रहा था, जिसे 5 भयानक प्रेत खा रहे थे। उन प्रेत के शरीर में केवल हड्डी, नाड़ियाँ और चर्म ही शेष रह गया था। उनका पेट तो पीठ में धंसा हुआ था। ताजे शव के मस्तिष्क का गूदा बड़े ही चाव से पांचों खाने में व्यस्त थे। हड्डियों की टूटने की आवाज और गूदा के बड़े चाव से खाते हुए देख करके ब्राह्मण देवता भय से कांपने लगा। तभी प्रेतों की दृष्टि उस ब्राह्मण पर जा पड़ी। वे सभी दौड़ करके ब्राह्मण को पकड़ लेते हैं और सभी आपस में कहने लगते हैं, इसे तो मैं खाऊंगा और इसे मैं खाऊंगा। ऐसा कहते कहते वे सभी ब्राह्मण को लेकर के आकाश मार्ग की ओर उड़ चले, किंतु बरगद के वृक्ष पर लटके हुए शव के शेष बचे हुए मांस को खाने की उनकी तीव्र इच्छा उन्हें वापस ले आती है। प्रेत लटके हुए शव के पास आए और जो उधरे हुए मांस थे उन्हें उस शव के पैरों से बांध करके फिर से आकाश मार्ग की ओर उड़ चले। इस तरह से ब्राह्मण देवता भयभीत होकर के भगवान को याद करने लगा। उस समय ब्राह्मण देवता की पुकार को सुन करके देवता गुप्त रूप से उसके पास पहुंच गए। इसके साथ ही प्रेत जब ब्राह्मण को आकाश मार्ग की ओर ले जा रहे थे, तब देवता भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगे। सुमेरु पर्वत के पास पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण को मणिभद्र नामक एक यक्ष मिला। तब भगवान ने संकेत के द्वारा उसे बुलाया और कहा, तुम इन प्रेतों से युद्ध करके इन्हें मार करके सबको अपने अधिकार में ले लो। इसके बाद मणिभद्र ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को मानते हुए प्रेतों को दुख पहुंचाने वाले भयंकर प्रेत का रूप धारण करके इनसे भयंकर युद्ध किया और उन्हें परास्त कर सबको छीन लिया। प्रेतों ने ब्राह्मण को परियात्र पर्वत पर उतारा और वापस मणिभद्र की ओर आए, किंतु वह अदृश्य हो गया। तब हताश होकर के वे पुनः पर्वत पर जा पहुँचे और ब्राह्मण को ही मारने लगे। ज्यों ही उसने ब्राह्मण देवता को मारा तो भगवान के वहाँ होने से
और ब्राह्मण के प्रभाव से तत्काल उनके पूर्व जन्म की स्मृति जाग उठी। तब उन प्रेतों ने ब्राह्मण की प्रदक्षिणा करते हुए क्षमा मांगी। अचानक प्रेतों में आया यह बदलाव देख करके ब्राह्मण देवता आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा कि आप लोग कौन हैं और इस बदले हुए व्यवहार का कारण क्या है। तब प्रेतों ने कहा कि हम सभी प्रेत हैं, आपके दर्शन मात्र से ही हम सभी निष्पाप हो गए। हमारे नाम पर्युषित हैं, शुचिमुख, शीघ्र, रोधक और लेखक हैं। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारे तो नाम भी बड़े अजीब हैं, इस नाम के पीछे क्या रहस्य है वह बतलाओ। तब सबसे पहले पर्युषित बोला, मैंने श्राद्ध पक्ष के समय ब्राह्मण को न्योता दिया था, परंतु वह ब्राह्मण देवता देर से पहुंचा। इस कारण भूख से मैं पीड़ा में आ गया और बिना श्राद्ध कर्म किए ही श्राद्ध हेतु जो बने हुए व्यंजन थे उन्हें ग्रहण कर लिया, अर्थात कि खा लिया। जब ब्राह्मण देवता पहुँचे तब उन्हें बासी भोजन खिला दिया। इसी कारण मुझे इस दुष्ट योनि में प्राप्ति हुई है और पर्युषित भोजन देने के कारण ही मेरा नाम यह पड़ा है। उसके बाद शुचि मुख नामक प्रेत बोला, किसी समय एक ब्राह्मणी अपने 5 वर्षीय इकलौते पुत्र के साथ तीर्थ स्नान के लिए भद्रवट गई। उस समय मैं क्षत्रिय था। मैं राहजनी करते हुए उस लड़के के सिर में घूंसा मारा और उन दोनों के वस्त्र और भोजन के सामान को छीन लिया। उस समय बालक और उसकी माता बहुत अधिक डरे हुए थे, भूख प्यास से व्याकुल भी थे। तब वह बालक अपनी माता से जल लेकर के उसका पान करने लगा। यह देख करके मैंने बालक के मुख से जल का पात्र छीन करके उन सारे जल को मैं स्वयं पी गया। इस डर और प्यास से व्याकुल बालक की कुछ ही समय में मृत्यु हो गई और बालक की मृत्यु के दुख में माँ ने भी कुएं में कूद कर अपनी जान को दे दी। इसी पाप से मैं प्रेत बना। पर्वत जैसा शरीर होने पर भी मेरा मुख सुई की नोक के समान है। यद्यपि मुझे खाने के योग्य तो सभी पदार्थ मिल जाते हैं, परंतु सुई के छेद जैसे मुख होने के कारण उन सभी पदार्थों को खाने में असमर्थ हूँ। भूख से व्याकुल बालक का भोजन छीनकर मैंने उसका मुख बंद कर दिया था, इसी कारण मेरा मुख सुई के नोक जैसा हो गया है। अतः यही कारण है कि मैं शुचि मुख नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद तीसरा प्रेत जो कि शीघ्र था वह कहने लगा, पूर्व जन्म में मैं एक धनवान वैश्य था। अपने मित्र के साथ व्यापार करने हेतु दूसरे देश गया। मेरे मित्र के पास उस समय बहुत सारा धन था। उस धन को देख करके मेरे मन में विकार आ गया। मेरा सारा धन समाप्त हो चुका था और हम दोनों एक ही नाव से नदी को पार कर रहे थे। जब मेरा मित्र थक हार करके निद्रा में चला गया, तब लालचवश मेरी बुद्धि मैंने अपने मित्र को नदी में धकेल दिया, ताकि इस बात को कोई जान न सके और मित्र के जितने भी रत्न थे तथा आभूषण, स्वर्ण, चांदी, उन सभी को मैं स्वयं लेकर के अपने देश को लौट आया। सारा सामान अपने घर में मैं रख करके अपने मित्र की पत्नी से जा करके फिर कहने लगा, मार्ग में डाकुओं ने मित्र को मार दिया है तथा उसका सारा सामान भी छीन लिया है। मैं अपनी जान को बचाकर किसी तरह भागा भागा आया हूँ। मित्र की पत्नी यह सब सुनते ही दुख और पीड़ा से अपने आप को बचा न सकी और अपने आप को अग्नि के सुपुर्द कर दिया। मैं उस समय खुशी खुशी अपने घर लौट आया, क्योंकि मित्र का सारा धन मेरा हो चुका था। दीर्घकाल तक उस धन का मैंने उपभोग किया। मित्र को नदी में फेंक कर शीघ्र ही घर लौट आने के कारण मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई और मेरा नाम शीघ्र हुआ। इसके बाद चौथा प्रेत जो कि रोधक था, उसने बतलाया कि पूर्व जन्म में वह शूद्र जाति का था। राजा से उसे उपहार में बड़े बड़े 100 गांव मिले हुए थे। मेरे परिवार में वृद्ध माता पिता एवं एक छोटा सगा भाई था। लोभवश मैंने अपने भाई को परिवार से अलग कर दिया, जिससे वह अन्न और वस्त्र की कमी से दुख और पीड़ा को प्राप्त करता रहा।
उसी दुख को देख करके मेरे माता पिता छिप छिप कर उसकी सहायता करते। जब मुझे इस बात का पता लगा तब मैंने क्रोध में आकर के माता पिता को जंजीरों से बांधकर एक सूने घर में बंद कर दिया, जहाँ कुछ ही दिनों बाद वे कष्ट में आकर के जहर खा करके मृत्यु को प्राप्त हुए। माता पिता के इस प्रकार से मृत्यु के बाद मेरा भाई भी भूख प्यास से व्याकुल होता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसी पाप के कारण मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। अपने माता पिता को चूंकि मैंने बंदी बनाया था, इसी कारण मेरा नाम रोधक पड़ा। इसके बाद लेखक नामक पांचवा प्रेत कहने लगा, मैं उज्जैन का एक ब्राह्मण था और मंदिर में पुजारी का कार्य करता था। उस मंदिर में स्वर्ण की बनी हुई रत्न और आभूषण से जड़ी हुई अनेक प्रकार की प्रतिमाएं थीं। उन रत्नों को देख करके मेरे मन में पाप आ गया और मैंने एक नुकीले लोहे से मूर्ति के नेत्रों में पड़े हुए रत्न को उखाड़ लिया। छत विक्षत और नेत्रहीन मूर्ति को देख करके राजा क्रोध से तिलमिला उठे और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जिसने भी इस चोरी को किया है निश्चय ही उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह सुन करके मैं रात में चुपके से राजा के महल में जाकर के तलवार से उसके सर को काट डाला। तत्पश्चात चुराए हुए स्वर्ण आभूषण और उन मणियों को लेकर के मैं रात्रि में ही दूसरे स्थान पर चला गया, जहाँ रास्ते में जंगल में बाघ के द्वारा मैं मारा गया। नुकीले लोहे से प्रतिमा में चूंकि छेद मैंने किया था और काटने का कार्य किया था, इसी कारण मैं नरक भोगने के बाद लेखक नाम का प्रेत हुआ। ब्राह्मण देवता कहने लगे, ओह अब मुझे समझ आया, लेकिन तुम्हारे आचरण और आहार को लेकर के जिज्ञासा है। तब प्रेत फिर कहने लगे, जिसके घर में श्राद्ध तर्पण या भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना नहीं होती है, जहाँ अशौच रहता है, जहाँ पर अधर्म का पालन होता है, हम उनके शरीर से मांस और रक्त का बलपूर्वक अपहरण करके उसे पीड़ा पहुँचाते हैं। मांस खाना, रक्त पीना, यही हमारा आचार और विचार हो गया है, यही मेरा आहार है। इसके अतिरिक्त हम निंदनीय वमन, विष्ठा, कीचड़, कफ, मूत्र, आंसुओं के साथ निकलने वाले मल आदि को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। हम सब अज्ञानी, तामसी और मंद बुद्धि के हैं। इस वार्तालाप के समय तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए। ब्राह्मण और पांचों प्रेतों ने तब भगवान श्री कृष्ण को देखते ही उन्हें प्रणाम किया। ब्राह्मण ने उनसे प्रेतों के उद्धार हेतु तक प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए ब्राह्मण और पांचों प्रेतों का उद्धार करते हुए उसी समय उन्हें अपने अपने लोक में पहुंचा दिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना 5 प्रेत और ब्राह्मण की कथा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सत्य कर्म करने चाहिए और दान करना चाहिए, सही आचार और विचार का पालन करना चाहिए, जिससे मृत्यु के उपरांत भी मनुष्य को सुख, संपदा और मोक्ष की प्राप्ति हो। अगले वीडियो में हम नई कथा के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे।